एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट एग्जांपल पे पहुंचे हैं, एग्जांपल नंबर 15। इसमें हमारे 3 केसेस दिए हुए हैं जिसमें हमको लाइबिलिटीज़ मतलब इक्विटी निकालनी है। हम एक एक केस करके रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Calculate the amount of external liabilities as on 31st March 2024 in each of the following cases। सबसे पहले आपको नंबर टोटल 3 केसेस दिए हैं। नंबर 1 केसेस में उन्होंने बोला है 31st March 2024 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल्स वर 15 lakh and 8,50,000 respectively। On 1st April 2023 Anil started business with a capital 2 lakh and loan of rupees 50,000 borrowed from a friend. During the year ended 31st March 2024, he earned profit 50,000. 31st March 2024 total assets rupees 6 lakh. Number 3 केस में क्या बोल रहा है? On 1st April 2023, Sohan started a business with a capital 5 lakh and a loan of rupees 2,50,000 borrowed from a friend. During the year, he earned profit 250 and introduced as additional capital of rupees 3 lakh and had withdraw 1,50,000 for his personal use. On 31st March 2024 total assets were rupees 20 lakh। अभी देखो हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में उन्होंने बोला था कि आपको एसेट्स दी हुई हैं और लाइबिलिटी दी है। सबसे पहले आप एक वर्ड का मीनिंग समझो। उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ निकाला है। देखो लाइबिलिटीज़ में आप पहले सबसे पहले ये नोट डाउन भी कर लेना। देखो एक होता है लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में अगर आपको बोलता है एक्सटर्नल एक बोलता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक होती है टोटल लाइबिलिटी। तो आपको ये चीज़ समझनी है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। इसके अंदर उसने बोला है एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक होता है कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल लाइबिलिटी या फिर बोलेगा एक्सटर्नल इक्विटी भी बोल सकता है। आपको एक चीज़ समझनी है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या होता है। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर वो बोलता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये चीज़ जो लाइबिलिटी वाला कॉलम है सिर्फ आपको उसी को फाइंड आउट करना है। मतलब ओनली लाइबिलिटीज, ओनली लाइबिलिटीज। क्लियर? अगर वो बोलता है कि टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी का मतलब होता है इस साइड का दोनों का टोटल। टोटल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब इसमें हमें उसने बोला है कि कैपिटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी बताओ। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब हमें सिर्फ लाइबिलिटी बतानी है। तो लाइबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो एसेट में से लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि सिर्फ लाइबिलिटी पूछी है। अब एसेट्स कितनी दी हुई है आपको? 15 लाख माइनस कैपिटल कितनी है? 8,50,000, तो 6,50,000। इस केस का आपका आंसर आ गया। आपको क्या निकालनी थी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सिर्फ आपको लाइबिलिटीज बतानी है। अब हमें सेकेंड केस में भी तीन केस दिए थे हमें इस क्वेश्चन में। तीनों केसेस में आपको लाइबिलिटीज निकालनी थी एक्सटर्नल वाली। तो आपको अब सेकेंड केस में ये इन्फॉर्मेशन दी है। 1 अप्रैल की कैपिटल दी थी, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल। लोन दिया था, लोन एक लाइबिलिटी है बट लाइबिलिटी का एक ये पार्ट है, बट उन्होंने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोली है तो सिर्फ लोन ही लाइबिलिटी नहीं होगी, और भी हो सकते हैं। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ग्रुप ऑफ लाइबिलिटीज। प्रॉफिट दिया है और टोटल एसेट दिए हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें हमारा जो फॉर्मूला हमें पता चल गया था कि हमें लाइबिलिटी निकालनी है। तो एसेट में से हमारा जो फॉर्मूला हमें जो चाहिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज,
लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। बट ये जो कौन सी कैपिटल, हमारे पास एसेट्स तो हैं, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एसेट्स भी हैं और कैपिटल भी है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेके लायबिलिटी लिखाएंगे। बट नहीं, आपको जो ये कैपिटल होनी चाहिए, ये जो हम एसेट्स में से कैपिटल माइनस करते हैं, तो ये कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल का मैंने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें फॉर्मूलाइज बताए थे। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आपने पूरा वर्ड लिखना है। स्टार्टिंग में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल, बीच में पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल, आपने निकाल लिया ड्राइंग्स, लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ था, तो जो जो वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू को पुट कर दो। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकाल ली है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 2 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई थी, 0। ड्राइंग्स भी 0। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट 50,000। तो 2 लाख प्लस 50, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2,50,000। अब हमें क्या निकालना है, लायबिलिटी निकालनी है। अब ये कौन सी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, एसेट्स भी दी हैं, क्लोजिंग कैपिटल भी दी है, तो बस अब लायबिलिटीज निकल आएगी आपकी। एसेट्स कितनी दी हुई है आपको, 6 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 2,50,000। इसको माइनस करो, आपका सेकेंड केस का भी आंसर आ गया, 3,50,000। ये सेकेंड केस का आंसर आ गया। अब देखो हमें थर्ड केस में भी लायबिलिटीज निकालनी है, तो लायबिलिटीज के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सेम वैसी सेम आपको लायबिलिटीज के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है, एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट्स तो हमें गिवन है, क्लोजिंग है 20 लाख की, बट आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कौन सी होती है, जो 31 मार्च को होती है, हमें वो नहीं दी। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने लास्ट केस में भी बताया क्लोजिंग कैपिटल को कैसे याद रखना है। स्टार्टिंग में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल, बीच में पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल, आपने निकाला, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस होता है तो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है। अब जिसकी आपको वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दोगे। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है कितनी है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, ये एडिशनल कैपिटल 3 लाख। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है आपको, 1,50,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 2,50,000। तो अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये इस जो आ जाएगा वो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। जो प्लस प्लस है उनको प्लस कर दो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10,50,000 में से 150 जाएगा तो कितना आ गया, 9 लाख। 9 लाख क्या आ गई हमारी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, लायबिलिटीज निकालनी है। तो लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो एसेट्स कितनी थी हमारे पास, 20 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, 9 लाख। तो 20 लाख माइनस 9 लाख कितना हुआ, 11 लाख। ये 11 लाख आपकी क्या आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये आपका आंसर। हमने तीनों केस में पूरा फॉर्मूलेस के साथ किए। स्टिल अगर आपको ये क्वेश्चन से कहीं पर भी नहीं समझ आया कोई भी केस, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका मैं रिप्लाई 100% करूँगी।